नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें मिट्टी की खुशबू है, लालटेन की लौ है और एक किसान का अटूट भरोसा है। कहानी का नाम है खेत की रखवाली। रात भर जागता वो किसान ताकि कोई जानवर उसकी फसल न खा जाए। पड़ोसी ने हंसकर पूछा, अरे नींद नहीं आती? वो मुस्कुराया और बोला, नींद तब आती है जब फसल सुरक्षित हो, पेट नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन रातों की याद है जब मिट्टी की महक में सुकून था और मेहनत ही सपना थी, जहां लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में भी उम्मीद जलती रहती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपके मन की थकान धीरे धीरे मिट्टी में घुल जाएगी और दिल किसी पुराने गांव की गर्माहट महसूस करेगा। अगर ऐसी कहानियां आपके दिल को सुकून देती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात कोई ना कोई कहानी आपके सपनों की चौखट तक पहुंचती है। अब बताइए ज़रा, आप किस गांव या शहर से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी क्या कहती है? आपका हर कमेंट, हर लाइक, ऐसा लगता है जैसे आप भी वहीं बैठे हैं, खेत के किनारे लालटेन की रोशनी में ये कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए, रोशनी ज़रा धीमी कर लीजिए, पंखे की सरसराहट को सुनिए और आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं उस खेत की ओर जहां चांदनी बिखरी है और एक किसान आज भी अपनी फसल की रखवाली कर रहा है। गांव रामपुरवा की सुबह कुछ अलग थी। हवा में नमी थी, जैसे रात की बारिश ने धरती को नया जीवन दे दिया हो। दूर तक फैले खेतों में धान की बालियां झुककर हवा के संग झूम रही थी। मिट्टी की खुशबू इतनी गहरी थी कि कोई भी किसान उसे सांसों में भरकर अपने दुख भूल जाए। रघुनाथ ने हल के मूठ को कसकर पकड़ा। उसके पैरों के नीचे कीचड़ चिपकी थी, मगर चेहरे पर संतोष की झलक थी। बैलों की गर्दन पर बंधी घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं, टन टन, मानो धरती का संगीत हो। सूरज अब तक पूरी तरह उगा नहीं था, पर आसमान पर केसरिया रोशनी का फैलाव दिखने लगा था। सावित्री, उसकी पत्नी, मिट्टी के घर के आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। धुएं की पतली लकीरें आसमान में उठकर सुबह की ठंडक से मिल रही थीं। उसने अपने आंचल से पसीना पोंछते हुए बाहर खेत की ओर देखा। फिर इतनी जल्दी निकल गए? रघुनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बारिश के बाद मिट्टी का मिजाज देखना जरूरी है सावित्री। धरती भी इंसान की तरह होती है, कभी सख्त, कभी मुलायम। सावित्री हंसी, पर उसकी आंखों में चिंता थी। वो जानती थी कि रघुनाथ दिन रात खेत में लगा रहता है, नींद तक नहीं लेता। कई बार वो आधी रात को उठकर लालटेन की टिमटिमाहट देखती। रघुनाथ वहां होता, खेत की रखवाली में। चौपाल की ओर से ढोलक की हल्की आवाज आई। शायद किसी ने खेत में काम शुरू कर दिया था। दूर से कैलाश की आवाज सुनाई दी, अरे रघुनाथ, कब तक इस मिट्टी से बातें करते रहोगे? जरा घर पर भी कुछ वक्त दे दिया करो। रघुनाथ हंसा, हल्की मूठ को उठाते हुए बोला, मिट्टी से बात नहीं करूंगा तो घर कैसे बसेगा कैलाश? कैलाश ठाका लगाकर बोला, भैया, तुम तो मिट्टी में भी दर्शन ढूंढ लेते हो, नींद नहीं आती क्या? रघुनाथ ने बैलों को रोका, आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, नींद तब आती है जब फसल सुरक्षित हो, पेट नहीं। कैलाश कुछ पल के लिए चुप रह गया। उस वाक्य में वही गहराई थी जो सिर्फ किसान समझ सकता है। हल की नोक से जब मिट्टी पलटती तो हवा में एक अनोखी गंध उठती, जैसे धरती सांस ले रही हो। रघुनाथ ने मिट्टी को उंगलियों में मसलते हुए कहा, देखो सावित्री, ये मिट्टी गीली है पर उसमें जान है। अगर सूरज ऐसे ही 2 दिन निकला तो बीज जमेगा। सावित्री ने दूर से आवाज दी, खाने आ जाओ रघुनाथ। पर वो नहीं लौटा। उसके लिए खेत ही घर था और फसल उसका परिवार। पास ही बबूल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा पंडित रामकेश बैठा था। तुलसी की माला फेरते हुए वो बोला, रघुनाथ, जो मिट्टी से प्यार करता है, भगवान उससे नाराज नहीं होता। रघुनाथ ने हाथ जोड़ दिए, बस भगवान से यही दुआ है कि ये मिट्टी सूखी न पड़े और किसी का पेट खाली न रहे।
रघुनाथ के मन में अपने पिता की यादें तैर उठीं। बचपन में जब वो हल के पीछे चलता था, पिता कहते, धरती को हल्का मत समझना बेटा, इसमें माँ की तरह पेट है जिसमें अन्न पलता है। आज वो खुद उसी धरती को संभाल रहा था। वही खेत, वही मेड़, वही नीम का पेड़ जिसके नीचे पिता की चौकीदारी होती थी। वो नियम आज भी खड़ा था, बूढ़ा, झुका हुआ, पर साक्षी सबका। उसकी शाखाओं में झूले की रस्सी अब भी बंधी थी, जहां मोहन बचपन में झूला करता था। सूरज अब सिर पर था, खेत से धूप की लहरें उठ रही थीं। सावित्री मिट्टी के घड़े में छाछ लेकर आई। उसने घूंघट संभालते हुए कहा, इतनी धूप में काम क्यों करते हो? थोड़ा आराम कर लो। रघुनाथ ने हंसकर कहा, आराम तब करूंगा जब बालियां झुकेंगी। अभी तो खेत जागा है, मैं कैसे सो जाऊं? पास से हरिया चरवाहा लड़का गुजर रहा था। उसने कहा, काका, मैं रात को आपके साथ रहूंगा, सियार बहुत घूमते हैं। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू बड़ा दिल वाला है रे हरिया, डर मत, मैं और मेरी लालटेन दोनों जागते हैं। सूरज ढलने लगा। आसमान में नारंगी रंग भर गया था। हवा में ठंडक थी और गांव के मंदिर से आरती की घंटी सुनाई दी। रघुनाथ ने बैलों को खोला, उनके माथे पर हाथ फेरा। बैल भी जैसे उसे पहचानते थे, थके हुए पर गर्व से भरे। वो खेत के बीच खड़ा होकर देखता रहा। धान की लहरें सुनहरी लग रही थीं, जैसे धरती ने सोना उगा दिया हो। सावित्री दूर से पुकारती है, आओ रघुनाथ, अब घर चलो, रात हो जाएगी। वो मुस्कुराता है, पर नजरें मिट्टी से नहीं हटती। धीरे से कहता है, अभी नहीं, जब तक खेत सो न जाए मैं नहीं सोऊंगा। और लालटेन की लौ शाम की हवा में हल्के से यावती है, मानो खेत और किसान दोनों एक दूसरे के प्रहरी हों। रात का आसमान अंधेरा था, पर उसमें कुछ शांति भी थी। गांव रामपुरवा के ऊपर बादल धीमे धीमे तैर रहे थे, जैसे थके हुए यात्री। नीम के पेड़ से गिरती ओस की बूंदें मिट्टी में समा जाती और हवा में एक गीली सी खुशबू घुल जाती। कहीं दूर किसी खेत में मेंढक टर्राने लगे थे। प्रकृति की अपनी पहरेदारी। रघुनाथ के खेत में एक लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी उतनी ही थी जितनी किसी किसान की आशा, छोटी पर अडिग। सावित्री ने मिट्टी के घर का दरवाजा धीरे से खोला। हवा के झोंके से दीवार पर टंगी लाल चुनरी हिली। उसने चूल्हे पर रखे बर्तन में दाल का ढक्कन खोला, फिर हौले से बोली, रघुनाथ अब तक नहीं लौटे? मोहन, जो खाट पर लेटा था, करवट लेते हुए बोला, अम्मा, आप रोज डरती हैं, बाबा तो ऐसे ही हैं, रात भर खेत में रहेंगे। सावित्री ने बेटे की ओर देखा। बेटा, जब तू बाप बनेगा ना, तब समझेगा कि खेत का मतलब सिर्फ अन्न नहीं होता, वो घर की इज्जत होता है। मोहन चुप हो गया। उसने किवाड़ के बीच से बाहर झांका। दूर खेत में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। वही लालटेन, वही उसकी नींद छीनने वाली चिंगारी। रघुनाथ खेत के बीचों बीच खड़ा था। धान की बालियां हवा में सरसराती, मानो किसी को चेतावनी दे रही हों, हमारी रखवाली हो रही है। पास ही कुएं के किनारे एक पुराना पीपल खड़ा था, जिसके नीचे वो रात की चौकीदारी करता था। उसने अपने घुटनों के पास लाठी रखी और मिट्टी पर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा चमकता था, पर आंखों में थकान नहीं थी। कभी कभी वो मिट्टी उठाकर नाक के पास लाता। अब भी गीली है, अच्छा है, फसल को ठंडक मिल जाएगी। अचानक पास की झाड़ियों से खड़खड़ाहट हुई। उसने लाठी उठाई। कौन है वहां? पर जैसे ही आवाज नजदीक आई, एक छोटा सा साया उभरा। वो हरिया था, चरवाहा लड़का, जिसकी मुस्कान अंधेरे को भी हल्का कर दे। काका, हरिया बोला, मैंने कहा था ना, मैं रात को आपके साथ रहूंगा। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू तो मेरे खेत का रखवाला बन गया रे हरिया। हरिया हंसा। मैं तो बस बैलों को देखने आया था, वो भी तो जाग रहे हैं जैसे आप। रघुनाथ ने कहा, हाँ, ये बैल भी मेरे साथी हैं।
जब मैं सोता नहीं